वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः शरवत्र बन्धते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन चैप्टर पर चर्चा चल रही है और इसका ये 16वां वीडियो है। इस 16वें वीडियो में आप सबका बहुत ही स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने 5 शब्दों जिनका पूरे विश्व में प्रचलन है, उन 5 शब्दों के विशेषक कौन है, उनकी पहुंच कौन है, कहाँ तक है, सब पूरा बताया। लेकिन साथ में बताया कि ये 5 शब्द जो है परम मोक्ष प्राप्ति के लिए सक्षम नहीं है। उसके लिए परम मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें 11वें द्वार से जाना होगा और 11वें द्वार से निकलना ये केवल विहंगम मार्ग से हो सकता है। तो अभी 2 मार्ग हमने पहले जाना, पपील मार्ग और मीन मार्ग। ये तीसरा मार्ग है विहंगम मार्ग। तो विहंगम मार्ग से ही 11वें द्वार से जाया जा सकता है और ये केवल कृपा पर निर्भर करता है। इसमें कमाई का अपने आप करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसी को सद्गुरु भक्ति, सत्य भक्ति, परम भक्ति बताई गई है। इसमें क्या करना होता है कि सूरत बांध स्थिर करो, गुरु में देव समाय। सद्गुरु में अपनी सुरती को पूरी की पूरी लगा देनी होती है। लेकिन वो सद्गुरु हो, गुरु के सातों लक्षण में वो खरा निकला हो। जैसा कि सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयमियाना विषय कयासा में हमने गुरु के पूरे लक्षण बताए हैं, सद्गुरु के लक्षण बताए हैं और अष्टम गुरु जो करने योग्य हैं उनके पूरे लक्षण बताए हैं। तो जो अष्टम गुरु हैं उनके लिए बात आती है कि वही सक्षम हो सकते हैं पहुंचाने के लिए। सद्गुरुदेव जी जीव को अपनी सूरत से हंस रूप बनाकर ले जाते हैं और वो 6 शरीरों से भी पार निकल जाते हैं और कहते हैं कि चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सद्गुरु बनाई, कीट जो भृंग को पलट भृंगी करे, अपने साथ रंग ले ले उड़ाई। तो इसमें निःशब्द शब्द में बैठकर यात्रा होती है, फिर बार बार यात्रा नहीं होती। एक बार दर्शन प्राप्त करने के बाद दोबारा जाने में देरी नहीं लगती। फिर ध्यान करते ही शरीर से निकलकर अमरलोक पहुंच जाते हैं। रास्ता तय नहीं करना पड़ता, यही है विहंगम साधना। केवल संत ही यात्रा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संत सद्गुरु बिना यात्रा किए ही सब यात्रा करवा देने में सक्षम होते हैं। तभी कहा है, सद्गुरु मेरा सूरमा, कस कर मारा बाण, नाम अकेला रह गया, पाया पथ निर्वाण। कबीर साहिब जी के वाणियों में से एक ये क्रिया स्पष्ट हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि सद्गुरुदेव जी कैसे बताते हैं कि रहनी गहनी संत की, करनी विमल विवेक, सत्य सत्य रह सत्य में, सत्य भेष सत्य टेक। सब तत्वों का ज्ञान है परम पुरुष विज्ञान, सहज योग अभ्यास है डोर विहंगम जान। आसन स्थित शांत दृढ़, हिले डुले नहीं देह, बैठ मनमथ मार कर सुमरे पुरुष विदेह। स्थित सुख आसन करे, मकर तार कर ध्यान, सद्गुर धौ बंधन करे, शून्य भेद पर ध्यान। मकर तार प्रवेश का हो न जो योग जो द्वार, अंधकूप अंधा गिरे निकले कष्ट अपार। अब चल ऊषा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरत संभार।
स्वतः सहज वो शब्द है, सार शब्द कहे सोए, सब शब्दों में शब्द है, सबका कारण सोए। प्रकृत पार वो शब्द है, अगम अचिंत्य अपार, अनुभव सहज समाधि में, अज गुरु चरण आधार। मन वाणी से पार है, साहिब शब्द स्वरूप, योग ज्ञान गम्य संत को, दर्शित पुरुष अनूप। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना होय स्वाधीन, अन्य मुक्त कोई न लगे, सद्गुरु चरण आधीन। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह करम जग पाश। सब में देखे आत्मा, आत्म पेखे पीऊ, पीऊ जीव में मिल रहा, दूध मध्य ज्यों घी। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोय, अर्धधार उरध चले, योग कहावे सोए। योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, योग रहस्य उपाय में, जीव ब्रह्म की संधि। सहज सनातन योग है, सहज निरंतर योग, नहीं वियोग तीन काल में, सहज योग है योग। सहज पालथी मार कर, या सिद्धासन साध, स्वास्तिक पद्मासन लगे, सुख सौ आसन साध। प्रथम काल श्री गुरुचरण, बंदन बारंबार, आशित आसन ध्याइये, गुरु मूरत शुभ सार। शब्द की धारक शक्ति को, मकर तार कह सोए, हंस पुरुष लागी रहे, ये गति जान न कोय। मृग चकोर की रीत से, शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सूरत गई, अनुभव गम्य न पाओ। विभु अनुभव समदृष्टि है, निह अक्षर प्रकाश, हृदय कमल से उठ चली, दृष्ट निरत से भाष। निह श्वास निह शब्द है, पारख अनुभव होए, कमर तार गति बंद है, सुषमन में यह सोए। मकर तार के बंद में, मन और पवन अभाव, अंतर शांत समुद्र है, उगमत प्रेम प्रभाव। अनुभव सहजा वृद्धि में, सहज समाधि जाए, निरत निरंतर प्रेम है, व्यवधान नहीं लाए। मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मना समाधि है, ये धोखा भ्रम जान। सद्गुरु शरणागत बिना, सुमिरन भजन न होए। पासे कर्म विडंबना, मन माया कर सोए। भक्ति भाव अंतर चले, बाहर होत सो कर्म, भक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भर्म। भक्ति तदंतर प्रेम है, बाहर से क्या काम, रोम रोम भी ना रहे, निज दिन आठों याम। बिना ज्ञान नहीं भक्त है, ज्ञान भक्ति का प्राण, बीत राग में भक्ति है, भक्ति न हो अज्ञान। बिना ज्ञान भक्ति करे, सो अंधा जग जीव, भक्ति तत्व नहीं समझ है, क्यों कर पावे पीऊ। ज्ञान बोध बिनु भक्ति नहीं, गिरे भरम पद जारी, नैनन पट्टी बांध कर, चले अंधेरे माई। सुरत निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोए, और दृश्य भाषे नहीं, भक्ति कहावे सोए। मकर तार सुषमन लगी, उल्टे गगन दुआर, दिव्य मंडल झूलन परे, धारक संधि आधार। अर्धई मुख झांकी भई, बन गए अज्ञ स्वभाव, भजन निरंतर जानिए, ऊर्ध्व मुख सहज स्वभाव। पुरुष डोर अति सूक्ष्म है, झीना से अति झीन, सुरत निरत रत गम करे, साधक संत प्रवीण। मकर तार दिवलोक में, मंडल अंत पर्यंत, अमृत सागर मुख लगी, समझे भेदिक संत।
मना मनन जब तक करे तब तक भजन न जान। अमन अगम अनुभव चले सत्य भजन परमान। उत्तम अधिकारी मिले सार शब्द उपदेश। सदगुर शैन लखा वहीं नहीं भाषण आदेश। गति विहंग न्यारा चले प्रकृति भूल अल्प भू ज्ञान। निराधार वो उड़ता ज्यों जग में व्योमान। नाके तार आधार पर पंथ अगम चल संत। मकर तार छोड़े नहीं जब लग पहुँच न अंत। मकर तार सुषमन लगी उल्टे गगन दुआर। दिव मंडल झूलन परे धारक संधि आधार। सहजे ध्वन अक्षर बजे अजपा कहिए ताश। और नहीं जाप अजपा बने आप स्वर पाश। 5 शब्द ब्रह्मांड में ओम आदि जो होए। ये सहज ध्वन है नहीं कारण कारज सोए। बाद साधारण भाव में ररंकार और ओम। सोहंग सत निरंजन अजपा कहते सोम। सोहंग श्वास उश्वास में सो अजपा नहीं होए। ये तो मन की कल्पना मिथ्या जानो सोए। ब्रह्मांडी सोहंग बजे सो तो अजपा जान। श्वास में ये नहीं कल्पना सत्य ज्ञान ये मान। अजपा अक्षर परख लो दिव्य ज्योति प्रकाश। निहित तत्व अनुभव मिले ज्योतिन मध्य विकास। गगन द्वार सब पार है जाने भेदिक संत। जग अंधियारा मिट गया पाया प्यारा कंत। 9वां कमल अनूप है दल अनंत ते ज्ञान। ज्ञान गम्य अनुभव करे दिव्य दृष्टि विज्ञान। अमित पाखुरी कमल में अजपा जाप समाये। तानो डोरी ताही में नी अक्षर को ध्याय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए। अगम अगोचर पंथ में अनुभव गति सो जाए। विमल विमल प्रकाश है द्वार के अंतर माए। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाए। मकर तार के द्वार में निरखो परखो नाम। और इंगला पंगला पिंगला निर्वारी के सुरत जोर सतनाम। सुरत शब्द में जोड़ते खुले गगन की वार। और जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। सूक्ष्म धार सुख सिंधु का सोत आत्म उर्गात। पकड़ शब्द डोरी वही सुरत अमी नद जात। उसी शब्द के धार में अंतर्गत में जान। मकर तार डोरी लगी धारक जीव जहान। सकल सृष्टि धारण करे आप आधार। गगन मंडल में पुरुष हैं मकर तार के पार। महारथी योद्धा सकल पहुँचे प्रभु दरबार। परम पुरुष और काल के मध्य में सदगुरु धाम। और शब्द की डोर धराई कर देवें अविचल नाम। सुषमन मकर तार धर ज्ञाना। और झूलत हिंडोला अंतर ध्यान। 9 द्वार संसार का 10वां योगी तार। 11 खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। मकर तार के भेद को जाने संत सुजान। बिन सदगुरु पावे नहीं अंतर्गम गति ज्ञान। गगन मंडल से डोरी लागी दये आत्मा चेतन जागी। मकर तार सोई सदगुरु भाषा शब्द जीव अंतर्गम राखा। गुरु मूरत पूजा करु ध्याना यही सम शांत उपाय न जाना। ध्यान करत अंतर्गम चूपा शब्दाकार गुरु का रूपा। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये जो बातें जैसे योग आत्मज्ञान ईश्वर नाम आराधना भक्ति क्यों करनी चाहिए।
मनुष्य का उद्देश्य क्या है। हमें आश्चर्य होता है कि जब लोगों से पूछा जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है, तो निचोड़ यही मिलता है कि भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करना और भौतिक संसाधन मात्र शरीर को विलासितापूर्ण ढंग से जीवित रखना। अब प्रश्न है कि जीना क्यों है, तो लोग कहते हैं कि आनंद प्राप्ति के लिए। अब प्रश्न उठता है कि आनंद क्यों चाहिए, तो आगे लोग जवाब नहीं दे पाते, कहते हैं चाहिए ही। तो आइए हम इस पर विचार करते हैं कि आनंद क्यों चाहिए। वास्तव में आनंद हमारे अंदर स्वयं है। आनंद का स्रोत स्वयं हमारी निर्मूल आत्मा है, परंतु हम कस्तूरी मृग की तरह उसे बाहर के भौतिक संसाधनों में खोजते हैं। कहा है, मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नाहि। अतः आनंद स्वरूप तो हमारी आत्मा है। हमें आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने को अंतर्मुखी होना चाहिए, पर हम इंद्रियों के सुख के लिए बाह्य भौतिक संसाधनों के तरफ भागते हैं और बहिर्मुख बनकर मन और माया के जाल में फंसते चले जाते हैं। भगवान श्री राम जी ने अपने पूर्ववासियों को समझाते हुए मनुष्य के उद्देश्य को बताते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता लोग पुण्य फल उपभोग के बाद फिर 84 में गिर जाते हैं। मनुष्य शरीर से क्या सुलभ हो सकता है, तो जो और योनियों में नहीं है, तो आगे बताते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पर लोक संवारा। भगवान श्री राम जी बताते हैं कि केवल मनुष्य शरीर ही मोक्ष का दरवाजा है, अन्य योनियों से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अतः इससे पता चलता है कि मनुष्य का उद्देश्य है कि केवल मोक्ष प्राप्त करना, और इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। और अगर अपने जीवन में मनुष्य इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाता, तो श्री राम जी कहते हैं कि सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो जीव बेकार में काल, कर्म और ईश्वर पर दोषारोपण करता है। श्री राम जी बताते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिस लेही, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गृह परस मन खोई। आकर 4,84,000 जोन भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक कर करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। श्री राम जी कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। जीव 84 लाख योनियों में माया के वशीभूत होकर भ्रमण करता रहा है, तब कहीं जाकर ईश्वर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए एक अवसर ये शरीर प्रदान किया। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए सद्गुरुदेव जी की शरणागति होकर मनुष्य जीवन को सफल कर लेना चाहिए। नर तन भव बारिध कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि सदगुरु शरणागति नहीं होता, वो अपने आत्मा का हनन कर रहा है। जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। आइए
आप देखते हैं कि मनुष्य शरीर में ही केवल ऐसा क्या सिस्टम है जिससे कि आत्मा निकलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। तो कहा गया कि जैसा ये ब्रह्मांड बना है वैसा ही ये पिंड है और हमारी आत्मा इन्हीं पिंड तथा ब्रह्मांड में फंसी है, कर्मों के जाल में फंसाकर घुमाई जा रही है, क्योंकि पाप पुण्य है दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। हालांकि हमारी आत्मा को इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये तो स्वयं आनंद स्वरूप है, परंतु मन तथा माया ने भरमा रखा है और आत्मा को कर्म तथा पाप पुण्य में भटकाकर बंधन में डाले हुए है। हम आत्माएं तो वहां की हैं कि हम वासी उस देश के जहाँ आदि अंत का खेल, दीपक जले गैब का बिन बाती बिन तेल। तो बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें समझना होगा कि हम कहाँ पर कैद हैं तथा कैसे कैद हैं। जब हम ये पूर्ण रूप से समझ लेंगे तभी तो उसे निकलने का उचित प्रबंध कर सकते हैं। तो जो ये हमारा मनुष्य शरीर है ऐसे ही ब्रह्मांड है और हमें ब्रह्मांड से पार निज देश को जाना है, अतः हमें शरीर विज्ञान को समझना होगा। शरीर विज्ञान को समझाते हुए कबीर साहब जी कहते हैं कि खेले ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी। अब आइए देखते हैं कि पिंड में क्या है। तो अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा, या घट भीतर बने अरु बस्ती, या ही में झाड़ पहारा, या घट भीतर बाग बगीचा, या ही में सींचन हारा, या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा, या घट भीतर सात समुंदर, या ही में नवलख तारा, या घट भीतर हीरा मोती, या ही में परखन हारा, या घट भीतर काशी मथुरा, या ही में गढ़ गिरनारा, या घट भीतर देवी देवा, या ही में ठाकुर द्वारा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा, या घट भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, या घट भीतर कामधेनु है कल्प वृक्ष एक न्यारा, या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अटल भंडारा, या घट भीतर तीन लोक है, या ही में सृजनहारा, और काहे कबीर सुनो हो अवधू, या ही में गुरु हमारा। तो अब प्रश्न उठता है कि इतनी वस्तु हमारे अंदर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। तो आदमी को संतों की बात समझ में नहीं आती। कोई परमात्मा को आसमान में ढूंढ रहा तो कोई पहाड़ों में। तभी तो गुरुदेव जी कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विद्या आवे हाथ, काहे कबीर भेदी लिए तुरंत लखावे बात। तो उनको समझने के लिए एक विशिष्ट सदगुरु की आवश्यकता है और उनकी कृपा से समझ में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।